Dear student, welcome back to Dr. Shrikant Pharmacy channel. Please like, share, subscribe and hit the bell icon for the latest pharmacy video. So today I came with a topic in the methods of inventory control, that is an economic order quantity. So this is another method to control the inventory, either maybe a retail store or wholesale or a industry. So this economic order quantity is very much important to minimize the expenses or investment to overstocking. So at the time of placing the order for purchase of any material, the most important problem is how much quantity of material is to be purchased at a time. ये बहुत ही मुश्किल है. कोई भी मेडिकल स्टोर रहने दो, कोई होलसेल रहने दो, कोई इंडस्ट्री रहने दो, हमेशा हम जो ऑर्डर देते हैं ना, कितना क्वांटिटी देना, ज़्यादा दिए तो क्या होता है, कम दिए तो क्या हो जाता है, और मीडियम में दिए तो क्या हो जाता है. ये बहुत ही सवाल की क्वेश्चन रहता है, सवाल में आ जाता है. क्यों बोले तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं व्यापार अच्छा है, हम ज़्यादा माल ला के रख दे तो टर्नओवर अच्छा होता बोल के हम एक बार सोचते हैं. दूसरी बार क्या हो जाता है, ज़्यादा लाने के बाद अगर वो आइटम नहीं गया तो वो ब्लॉक हो जाता बोल के हम लोग सोचते हैं. इसलिए हम जो ऑर्डर करते हैं ना, जो भी रिटेल रहने दो, होलसेल रहने दो या इंडस्ट्री रहने दो, ऑप्टिमम रहना. तो उससे क्या हो जाता है, स्टॉक भी नहीं होता, पूरा ज़्यादा स्टॉक भी नहीं होता. सो वो चीज़ कैसा करना, हम लोग उसको बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. अभी समझ लीजिए बहुत ही कम आइटम ले लिया या स्टॉक लिया या ऑर्डर दिया तो क्या हो जाता है, वो शॉर्टेज में हो सकता है. क्यों बोले तो फ्लक्चुएशन ऑफ बिजनेस में हो जाता है, सो ऑटोमेटिकली शॉर्टेज होता है. और थोड़ा ऑर्डर अगर स्टॉक मेंटेन करें तो हम लोग बार बार उसको ऑर्डर देना, ऑर्डर का जो एक्सपेंसेस रहता है वो भी हमारे को ज़्यादा होता है. So apart from the number of ordering expenses, other expenses which also be includes in the, if you order very small quantity or if you maintain a small quantity. समझ लीजिए अगर आज लिया एक कम रेट में मिला और हफ्ते के बाद लिया तो उसका रेट बढ़ गए तो हमारे को क्या हो जाता, एक्सपेंस हो जाता. इसलिए हम लोग जो भी अगर कम दिए तो भी मुश्किल है, ज़्यादा दिए तो भी मुश्किल है. समझ लीजिए हम लोग ज़्यादा ऑर्डर दिया, क्या हो जाता है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता. सो एज ऑन वी नो दैट 30% इज इन्वेंट्री, वी आर स्पेंडिंग द मनी फॉर द इन्वेंट्री. सो इफ इट इज़ मोर देन दैट, अगेन इट इज़ एन डिफिकल्ट टू रन द स्मूथली. सो हेंस वी हैव टू मैनेज इन ए इन्वेस्टमेंट 30 to 35%, and if it is more than that the money will be blocks. Okay, and also the fluctuation in the price also विल बी कंसिडर. इसलिए हम जो भी ऑर्डर करते हैं ना, वो ऑप्टिमम रहे तो हम लोग मैनेज कर सकते. इंडस्ट्री रहने दो, होलसेल रहने दो या रिटेल स्टोर रहने दो, जो स्टॉक हम लोग रखते हैं ना, स्टॉक वो कैसा ऑर्डर करना बोले तो आज को कितना चाहिए, कल को कितना चाहिए, इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करके एक दिन 2 दिन का ज़्यादा माल रख लिए तो हमारे को अच्छा रहता. अगर व्यापार अच्छा है बोल के 10 दिन का प्लान छोड़ के 1 महीने का प्लान रख दिए तो हमारा स्टॉक बढ़ जाता है. अगर 10 दिन होने के बाद वो चीज़ नहीं जा रहा बोले तो वो डेड अमाउंट हो जाता है. इसलिए हम लोग मैनेज ऐसा करना तो हमारे को टर्नओवर भी अच्छा रहना. तो इसलिए वी आर यूजिंग ए वन फार्मूला दैट इज़ एन कैलकुलेशन ऑफ how much of quantity to be order for the particularly. So that is called as an economic order quantity, 2A into O divided by C. What is this EOC? EOC is nothing but economic order quantity. A stands for the annual consumption, मतलब एक साल में हम लोगों को कितना यूज़ कर रहे हैं हम लोग उसको. ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट, एक बार ऑर्डर किया तो उसका जो इन्वेस्ट कॉस्ट कितना हो जाता है. कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट को उसको कितना कैरी हो जाता. ओके, सो दैट इज़ वाई इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज़ नथिंग बट 2A, रूट ऑफ 2A इंटू O डिवाइडेड बाय C. सो विद दिस हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन हम लोग आसान से हम लोग ऑर्डर कितना देना है, सो दिए तो हमारे को फ़ायदे में रहते बोल के ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी रहता. एक तरह ये भी सोच लीजिए, अगर एक रिटेल स्टोर है, उसमें एक वीक में 1000 टैबलेट जाता है, एक वीक में 1000 टैबलेट जाता है, सेकेंड वीक में भी हर वीक में 1000 टैबलेट जाता है बोल के हमारे को मालूम है. हम लोग क्या करना है, एक महीने को कितना होना, 4000 आना. सो 4000 हम लोग एक साथ ला लिया तो हमारे को बोनस या इंसेंटिव और एक्स्ट्रा ऑफर कुछ रहे तो मिल जाता. उसके वो छोड़ के हम लोग हर वीक को
हज़ार टैबलेट नहीं लाना। सो वो बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अगर हमारे को महीने में 4000 टैबलेट चाहिए बोले तो हम लोग 4000 टैबलेट एक साथ लिए तो भी एक रेट अलग ही रहता, एक रेट अलग ही रहता। अगर ये हज़ार टैबलेट लेने से अलग रहता है, 4000 एक साथ लेने से अलग रहता। इसलिए उसको जो प्लान करते हैं ना उसको बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मैं समझता हूँ ये क्लास से आपको बहुत ही सरल से इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बोले तो ईजी से अंडरस्टैंड हुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।